स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स इजी पे स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक राइट हैंड स्क्रू रूल के विषय में समझा था। तो आज हम लोग यूनिट वेक्टर आई जे के इन सब का क्रॉस प्रोडक्ट और उससे आगे का चीज़ हम लोग देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सबसे मेन चीज़ है कि इसका यूज बहुत ज़्यादा है। बिना क्रॉस प्रोडक्ट के हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो जैसे 12 वाले के भी मन में चल रहा था कुछ दिन की चैप्टर 2 कब होगा, वो चैप्टर 3 भी शुरू हो गया है। आप लोग का भी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, रेस्ट मोशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, न्यूटन लॉ, सब आपका सिस्टमेटिक आते जाएगा। लेकिन अभी मेरा मेन मकसद है कि आप लोग को एक क्षमता प्रदान करना, यानी कि वेक्टर कहते हैं कि फिजिक्स का लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज जानिएगा तभी तो आप खुद से बुक भी पढ़ पाइएगा या कोई दूसरा लेक्चर भी सुन पाइएगा, आगे का टॉपिक भी देख पाइएगा। तो मेन अभी मेरा प्रयास यही है कि आप लोग के अंदर वह कैपेबिलिटी आ जाए कि आप लोग खुद से बुक भी पढ़ सके या कोई टॉपिक है फिजिक्स से रिलेटेड या कोई भी, तो उसको आप समझ सके। तो अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने का ज़रूरी है। हालांकि अगर आपको समझ में आता है तो हम आपको मना नहीं करेंगे, आप आगे का चैप्टर भी देख सकते हैं अगर आपको समझ में आए तो। लेकिन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या पूरा वेक्टर ही इंडिस्पेंसिबल है, इसका कोई विकल्प आपके पास नहीं है। वेक्टर छोड़ के पढ़िएगा, कैलकुलस को छोड़िएगा तो फिजिक्स रटना संभव नहीं है, यह चीज़ माइंड में डाल लीजिए। तो हम लोग अपना काम शुरू करते हैं जल्दी से। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट भी ख़त्म ही हो जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद केवल एक आध क्लास हम आपका कुछ प्रॉब्लम वगैरह कराएंगे और उसके बाद आपका मोशन इन 1 डायमेंशन, प्लेन, ये सब शुरू हो जाएगा। तो वो सब तो बहुत ईजिली हो जाएगा। मेन ये है जैसे आगे रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह ही निकालिएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी तभी समझ में आएगा जब वेक्टर हमको पता रहेगा। आगे 12 में जाइएगा, वहाँ पे भी हर कदम पे आपको वेक्टर का यूज पड़ेगा। तो मौका है आप लोग के पास, अच्छा समय है। अभी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो पूरा देखिए और इसको सीख लीजिए। और एक कोशिश ज़रूर कीजिए कि क्लास 11 में हर एक स्टूडेंट का लेवल अलग अलग है, सबको इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता भी नहीं है। तो जो लोग वंचित हैं, जिनको नहीं मालूम है, आप लोग थोड़ा सा उनका हेल्प कीजिए, क्योंकि एक ग्रुप बनाइएगा छोटा मोटा अपना, तो आपका पढ़ाई का माहौल बनेगा। जैसा माहौल बनाइएगा वैसा आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। तो थोड़ा सा आप लोग अपने स्तर से भी एक्टिव रहिए। और लास्ट क्लास का अगर चर्चा करें हम लोग तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल ही लिया था, ए बी साइन थीटा, और कहे थे कि ए क्रॉस बी यानी दो सदिशों का सदिश गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट जो है वह एक सदिश ही देता है। तो यदि ए क्रॉस बी को आप केवल ए बी साइन थीटा लिखिएगा तो ए बी साइन थीटा तो केवल मैग्नीट्यूड है, इसके साथ डायरेक्शन क्या दे रहा है तो यूनिट वेक्टर एन कैप दे रहा था। और डायरेक्शन निकालना कल काफ़ी डिटेल में हम लोग सीखे थे। सबसे पहले क्या करते थे तो दोनों सदिश का प्लेन, जैसे कि वेक्टर ए और बी अगर बोर्ड के प्लेन में है तो सबसे पहला काम हम लोग तल ढूंढते थे, उस पर राइट हैंडेड स्क्रू को इस तरह से रखते थे। अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो देखो पहले ए पर गए फिर बी पर, इस तरह से घुमाना पड़ेगा। तो इस तरह से घुमाएंगे, या बाहर की ओर आ रहा है, मतलब बाहर की ओर कौन एक्सिस है, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के लेते थे। वही अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो पहले बी पर फिर ए पर, इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घुमाएंगे तो स्क्रू आपका अंदर की ओर कसा रहा है, अंदर की ओर निगेटिव जेड एक्सिस था, माइनस के लेते थे। तो काफ़ी डिटेल में वहाँ तक चर्चा किए हैं, आप लोग ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा। जो नए व्यूअर हैं वो वहाँ से रिवाइज करके ही इस वीडियो को फिर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और फिजिक्स का चयन है, बहुत लोग कहा कि बहुत टीचर लोग से बहुत एक्सपर्ट है यूट्यूब माध्यम के, तो एक से एक एक्सपर्ट से हमको अभी मुलाकात हो रहा है, सब लोग का राय ले रहे हैं। तो बहुत लोग का कहना है कि स्टूडेंट लोग लास्ट क्लास वर्ड सुनना ही नहीं चाहता है।
यानी कि जैसे हम आते हैं शुरू करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा वो पढ़ा, तो उनका कहना था कि स्टूडेंट लोग सुनना ही नहीं चाहता है लास्ट क्लास। तो मेरा कहना है कि अगर सुनना नहीं चाहता है तो उसके लिए फिजिक्स तो बदल नहीं जाएगा। अगर फिजिक्स एक चैन है, कड़ी से कड़ी जुड़ते चला जा रहा है और कोई इस चीज़ को नहीं मानना चाहता है तो वो अपने रास्ते जा सकता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम फिजिक्स तो नहीं बदल सकते हैं, या आप सबको आपका फिजिक्स ऐसा पढ़ा है कि किसी को समझ में ही नहीं आए, यह भी हम नहीं कर सकते हैं। तो पीछे से ही जुड़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, यही नियम है। सर आपका आसमान में होना चाहिए, पैर हमेशा ज़मीन पे रहेगा, तभी आपका संतुलन कायम रहेगा। पैर ज़मीन से उखड़ा फिर कहाँ भी लाइएगा पता नहीं चलेगा। तो हम लोग जब भी चलेंगे पीछे से जुड़ के ही चलेंगे। जितने लोग को समझ में आता है वही लोग जुड़िएगा, पढ़िएगा, लेकिन उसके लिए हम लोग अपना तरीका नहीं बदलेंगे। बात तो होता रहेगा, हम लोग का काम थोड़ा सा करते हैं। तो देखो आज कल राइट हैंड स्क्रू लॉ हम लोग देख ही लिए, आज हम लोग कुछ काम कर लेते हैं यूनिट वेक्टर का। सबसे पहले यह एक्सिस सबको पता है, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। उसी तरह से ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ये निगेटिव वाई एक्सिस हो गया। इसमें कोई किसी को शक नहीं है। सबसे मेन फिजिक्स समझो तो रेफरेंस फ्रेम अगर समझ रहे हैं, एक्सिस लेने का आदत है, ओरिजिन लेने का आदत है, तो 90% आपका चांस है कि आप फिजिक्स अच्छा से समझ जाएगा। केवल इतना काम अगर आप करते जाइए लाइफ में तो, क्योंकि हमेशा जड़ को पकड़ना होता है। जड़ से ही तना निकलता है, छिप निकलता है, फूल पत्ता निकलता है, और अक्सर लोग जड़ को ही छोड़ देते हैं। तो यह जड़ है, कभी भी इसको नहीं छोड़ो। देखो फिजिक्स आपके पीछे चलेगा। तो हमने अपना एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बार बार कहेंगे, हमेशा कहेंगे कैसे है। तो अगर एक्स वाई एक दूसरे पे परस्पर लंब है तो जेड एक्सिस कैसे है, बोर्ड के आर पार, इस तरह से मार्कर की तरह से बोर्ड के आर पार जा रहा है। और इसका मतलब क्या है कि तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड एक दूसरे पे परस्पर लंब है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए जेड एक्सिस को इस तरह से हम दिखा दिए डॉटेड लाइन से। कोई समस्या नहीं है। मतलब यह क्या है, तो इस तरह से बोर्ड के आर पार है। यूनिट वेक्टर इकाई सदिश हमेशा दिशा बताने का काम करेगा। एक्स एक्सिस का दिशा बताने के लिए इकाई वेक्टर क्या ले लिए, आई। और ये आई कौन दिशा बता रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का। अगर निगेटिव एक्स एक्सिस का दिशा बताना हो क्या लेंगे यूनिट वेक्टर, माइनस आई। ठीक उसी तरह से पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए जे और निगेटिव वाई एक्सिस के लिए माइनस जे लेंगे। और पॉजिटिव जेड एक्सिस कैसे है, देखो बोर्ड से बाहर की ओर, जिसको कि यह डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, तो इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, के लेंगे। यह चीज़ एकदम अच्छे से आपके माइंड में अगर है तो अगला काम हम करते क्या है कि पहले ई डॉट इन लिखते हैं। ठीक है, अब बताओ वेक्टर ए और ए का क्या लिख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अदिश गुणज। तो अदिश गुणज हमेशा क्या देता है, अदिश राशि देगा, डायरेक्शन से तो मतलब नहीं है। तो ए डॉट ए अगर लिखना रहता तो क्या होता, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुना फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और क्या लेते, कॉस लेते, और दोनों के बीच का एंगल। तो दोनों वेक्टर ए ही है, मतलब सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो cos 0 का वैल्यू सबको पता क्या होता है, 1 होता है। तो ए डॉट ए आपका क्या मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। उसी तरह से बी डॉट बी आपका क्या मिल जाता, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिया, फिर इसका भी मैग्नीट्यूड बी, दोनों सेम वेक्टर है, बीच का एंगल 0 हो गया। cos 0 1 होता है, क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब मान लो कि अगर आप ए क्रॉस ए लेते हैं, अब क्या होगा सोचिए। तो परिभाषा क्रॉस प्रोडक्ट का पता है क्या है, ए बी
साइन थीटा। अगर दो वेक्टर ए और बी है, बीच का एंगल थीटा है, तो क्या हो गया ए बी साइन थीटा। लेकिन इसमें साथ में क्या है कि आपको डायरेक्शन भी देना है, क्योंकि सदिश गुणज है तो वह एक वेक्टर ही देगा। तो अगर ए क्रॉस ए आप जैसे ही लिखते हैं तो पहले मैग्नीट्यूड ही देख लीजिए क्या होगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए गुना इसका मैग्नीट्यूड ए। अब कौन एंगल लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लेते हैं, साइन लेते हैं, तो साइन ले लीजिए। अब बताओ थीटा के जगह पे क्या होगा, तो वेक्टर ए और ए दोनों क्या है, सेम वेक्टर है, सेम दिशा में है, क्या होगा एंगल 0 होगा। सबको पता है साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, साइन 91 होता है, कॉस 0 का 1 होता है। यह सब आपका चैप्टर 0 में देखते जाएगा। तो ए गुना ए साइन 0 डिग्री क्या हो गया, तो चूंकि साइन 0 0 होता है यानी वेक्टर ए क्रॉस ए क्या हो गया 0। यह सब आपका ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। 12 का मैथ में भी गारंटी है, 15 नंबर आपका वेक्टर से बनवा देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए डॉट ए क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, बी डॉट बी बी स्क्वायर हो गया। लेकिन ए क्रॉस ए जैसे ही किए तो क्या हो गया, ए गुने ए साइन 0 डिग्री क्या हो गया 0 हो गया। उसी तरह से अगर बी क्रॉस बी कीजिएगा क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन क्या हो जाएगा, तो सेम वेक्टर है, सेम डायरेक्शन होगा, दोनों के बीच एंगल 0 लेना होगा। साइन 0 0 होता है क्या हो गया 0 हो गया। तो एक यह बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए, यानी इसमें डॉट प्रोडक्ट में आपको ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ रहा, यह भी ए बी कॉस थीटा होगा, यह भी ए बी कॉस थीटा होगा। लेकिन जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट की बारी आ गई तो ए क्रॉस बी नहीं इक्वल होगा बी क्रॉस ए के। मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल हो भी जाए, डायरेक्शन इक्वल नहीं होगा, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है, कल हम निकाल के बता भी दिए थे आप लोग को, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी। तो इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। अब हम लोग आज का मेन काम करते हैं आई जे और के। यूनिट वेक्टर का अगर आपको आ गया तो फिर किसी भी वेक्टर का, तो वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में हम आप लोग को लिखना सिखाए थे। जैसे कहे थे वेक्टर ए है, इसको कंपोनेंट के फॉर्म में क्या लिखते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। काफ़ी चर्चा किए थे। ए एक्स क्या है, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, ए वाई वाई कंपोनेंट, ए जेड जेड कंपोनेंट। यानी सेम एक वेक्टर ए को आपने 3 परस्पर लंब सदिश में तोड़ दिया, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक जेड एक्सिस के लॉन्ग। उसी तरह से वेक्टर बी को अगर लिखिएगा क्या लिखिएगा, तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो वेक्टर ए को इस तरह का कुछ प्रॉब्लम भी करवाए थे, होमवर्क भी दिए थे। जैसे ए बराबर है 2i प्लस 3j प्लस 5k, बी बराबर आपको अगर दे रहा है i माइनस जे प्लस 2k, कुछ भी दे सकता है। आपको दिए थे ए डॉट बी निकालना। तो ए डॉट बी निकालना तभी संभव हुआ था जब आपको पता था कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, और आई डॉट जे या जे डॉट के सब क्या हो रहा था 0 हो रहा था। ठीक उसी तरह से अब हमको इस तरह से वेक्टर ए दे दिया, बी दे दिया, और कहेगा कि ए क्रॉस बी निकालिए। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा, ए के जगह पे इसको रखिएगा, बी के जगह पे इसको, तो आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, यह सब पता रहेगा, तो आप आसानी से जैसे डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे वैसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कर लेंगे। तो मेन काम हम लोग का आज का क्या है कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, या
आई क्रॉस जे या जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के या के क्रॉस जे, के क्रॉस आई या आई क्रॉस जे, इसका वैल्यू मेन हम लोग को आज समझ लेना है। याद करना तो बहुत आसान है, केवल एक ट्रिक देंगे, आसानी से रिजल्ट आपको याद रहेगा। डॉट प्रोडक्ट में जैसे सीख लिए थे उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में हमको सीख लेना है। तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं सबसे पहले आई क्रॉस जे को। ध्यान से सब लोग देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है और यह मेन समझना जरूरी है, रटना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मान ले कि हमको निकालना है वेक्टर आई क्रॉस जे। तो सबको हम बताए हैं कि दो सदिश है, आई यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है, लेकिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमको क्या देगा, एक तीसरा सदिश ही देगा। यह हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। तो हमको ध्यान से देखना है कि आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा। तो वही काम करेंगे जैसे ए क्रॉस बी का निकाले थे, उसी तरह से आई क्रॉस जे का भी हम लोग निकालेंगे। क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड की अगर चर्चा की जाए, चूँकि यह एक वेक्टर देगा तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर जानते हैं 1 हो गया, जे का भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर है 1 होगा। और साइन थीटा के जगह पे क्या होगा, तो आपको देख लीजिए आई इधर है, जे इधर है, बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो 1 गुने 1 साइन 90 डिग्री। तो यह आपको क्या हो जाएगा, तो अगर केवल मैग्नीट्यूड का बात करें आई क्रॉस जे का, तो वह तो हो गया साइन 90 1 होता है, यानी क्या हो गया 1। लेकिन आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, लेकिन एक्चुअल में आई क्रॉस जे आपको क्या दे रहा है, एक वेक्टर दे रहा है। तो भले ही मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन हमको उसका क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। मेन चीज़ यही मकसद है कि आई क्रॉस जे अगर निकालते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, इससे आप लोग देख लीजिए। तो वही काम करेंगे। दो वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या कंडीशन कहते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, प्लेन सेलेक्ट करना है, तल सेलेक्ट करना है। तो बताओ, यह वेक्टर आई है, यह वेक्टर जे है, दोनों का तल कौन होगा, तो ऑब्वियस है दोनों किस तल में आ जाएगा आपका, तो बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा। अगला काम क्या कीजिएगा, तो उस तल के परपेंडिकुलर एक राइट हैंडेड स्क्रू को रख दिए। सबसे पहले क्या किए, आई और जे का कॉमन प्लेन कौन हो गया, तो यह बोर्ड का प्लेन हो गया। राइट हैंडेड स्क्रू को इस तरह से रख दिए। सब लोग ध्यान से देखो, अब कैसे जाना हमको, पहले आई और फिर जे। देखो यह आई है, ये आपका जे है, तो आई और फिर जे। कैसे हाथ घूम रहा है, ध्यान से देखो, इस तरह से घूम रहा है। और इस तरह से आप गुना वाला कलम को घुमाओ, वह खुलने लगेगा, मतलब किधर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। और बाहर की ओर कौन एक्सिस है आपका, पॉजिटिव जेड एक्सिस है। पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए क्या डायरेक्शन बताए हैं, प्लस के। तो आई क्रॉस जे क्या हो गया आपका, की हो गया। मेन यही चीज़ बताने के लिए हम इतना देर प्रयास किए हैं। इसको आप सब लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आई क्रॉस जे निकालना था, दोनों का कॉमन प्लेन पहले सेलेक्ट कर लिए, बोर्ड के प्लेन में दोनों वेक्टर आया। राइट हैंडेड स्क्रू को रखे इस तरह से, पहले आई और फिर जे, इस तरह से घूम रहा है, तो इस तरह से आप इसको घुमाइए, यह बाहर की ओर आ रहा है। राइट हैंडेड स्क्रू रहना चाहिए, तो यह बाहर की ओर आ रहा है, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर आ रहा है। पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, के होता है। अब वही चीज़ हम लोग करते हैं कि जे क्रॉस के, तीर भी दे सकते हैं, तो जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे तो आपका के हो गया, लेकिन जे क्रॉस आई ही पहले कर लेते हैं, उल्टा इसका आई क्रॉस जे के हो गया। तो अब जे क्रॉस आई क्या होगा, यह देख लीजिए। तो अभी भी या वेक्टर जे है या आई है, दोनों किसके तल में है, बोर्ड के ही तल में है। राइट हैंडेड स्क्रू को रखे इस तरह से, लेकिन अब पहले किस पे जाएंगे, जे पे जाएंगे और फिर आई पे। पहले किस पे, जे पे और फिर आई पे। कैसे घूम रहा है हाथ देखो, जे आई, जे
आई, यानी कि इस तरह से घूम रहा, इस तरह से घुमाइएगा तो देखो राइट हैंडेड स्क्रू क्या हो रहा है, कसा रहा है, यानी कि अंदर की ओर जा रहा है। तो अंदर की ओर, दीवार के अंदर की ओर, बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है, तो बाहर की ओर प्लस जेड एक्सिस है, अंदर की ओर निगेटिव जेड एक्सिस। निगेटिव जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे आपका के हो गया, जे क्रॉस आई क्या हो गया, माइनस के हो गया। अच्छा से सब लोग प्रैक्टिस करके घर पे देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं से आपको क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, सारा फिजिक्स मुट्ठी में आ जाएगा आप लोग को। तो आई क्रॉस जे के हो गया, जे क्रॉस आई क्या हो गया, माइनस के हो गया। अब अगला देखते हैं जे क्रॉस के। आई क्रॉस जे कर लिए, अब जे क्रॉस के करके आप लोग बताइए कैसे निकालिएगा जे क्रॉस के। सबसे पहला टारगेट आपका क्या होगा कि जे और के का प्लेन सिलेक्ट करना है कि वेक्टर जे भी उसमें आ जाए और वेक्टर के भी आ जाए। तो वेक्टर जे तो इस तरह से है, लेकिन वेक्टर के कैसे है, इस तरह से, यानी कि या एक्सिस और या एक्सिस किस प्लेन में आ सकता है, इस तरह से हथेली अगर रखेंगे तो इस प्लेन में आपका इधर वाई एक्सिस आ रहा है, इधर जेड एक्सिस। अब इस तरह से अगर हथेली रखेगा यानी यह आपका क्या हो गया, तो वेक्टर जे और के का प्लेन हो गया। ध्यान से देखिए इस तरह से फेसिंग कर रहा। अब इस पे राइट हैंडेड स्क्रू को अगर आप इस तरह से रखते हैं, ठीक है, इस तरह से रख दिए राइट हैंडेड स्क्रू को, या इधर से रखना चाहते हैं तो इधर से रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से भी रख सकते हैं या इधर से भी रख लीजिए। अब राइट हैंडेड स्क्रू को ऐसे रख लिए। अब पहले आपको जाना किधर है, तो पहले जे पर जाना है और फिर के पर आना है। कैसे, जे के, यानी कैसे घूमेगा, जे के, ध्यान से देखो जे के, यानी कि इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा। देखो गुना खुलने लगेगा आपका कलम का, यानी कि इधर जाने लगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाने लगा, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपका यूनिट वेक्टर क्या है, आई है। तो जे क्रॉस के क्या हो गया आपका, आई हो गया। 3 डायमेंशनल फिगर है, करके जरूर देखिएगा। और मेन प्लेन सिलेक्ट करना है कि जे और के निकालना था, जे क्रॉस के, तो वेक्टर जे ये था, वेक्टर के हमेशा जेड एक्सिस कहते हैं बाहर की ओर, तो दोनों का कॉमन प्लेन यही ना हुआ। देखो अब इस कॉमन प्लेन पे यूनिट ऐसे आप राइट हैंडेड स्क्रू को रख दिए, और पहले कैसे जाना था आपका, तो पहले जे पर जाना था और फिर के, जे ऊपर की ओर गया, के बाहर की ओर है। तो ऐसे आप का हाथ घूम रहा है, ऐसे घुमाइएगा तो यह किधर की ओर मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस की ओर। एक्स एक्सिस की ओर आपका यूनिट वेक्टर क्या हो गया, आई हो गया। उसी तरह से के क्रॉस जे कीजिएगा तब क्या हो जाएगा, तो सेम पोजीशन है आपका, इस तरह से राइट हैंडेड स्क्रू रखा हुआ है, लेकिन पहले किधर जाना है, के पर और फिर जे पर। पहले कैसे अब जाना है, तो पहले जे और फिर पहले के यानी कि जेड एक्सिस की ओर, और फिर आपका जे यानी कि वाई एक्सिस की ओर। तो ऐसे और ऐसे, यानी इस तरह से घुमाना होगा, तो इस तरह से घुमाइएगा। या किधर आ रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। यूनिट वेक्टर क्या हो गया, माइनस आई हो गया। तो आई क्रॉस जे हमने निकाल लिया, जे क्रॉस के निकाल लिया। उसी तरह से के क्रॉस आई भी आप लोग निकाल के देखिएगा। के क्रॉस आई कैसे निकलेगा, तो आपका देख लो इस तरह से वेक्टर के कैसे है, यानी जेड एक्सिस के लिए के होता है, तो यह जेड एक्सिस है और यह आपका आई है। दोनों किस प्लेन में आएगा सोच के देखो, या जेड एक्सिस या एक्स एक्सिस, दोनों कैसे आएगा, तो इस तरह से हथेली के प्लेन में आपका आएगा, देख लीजिए। और इस पे राइट हैंडेड स्क्रू को ऐसे रख दिए। अब पहले किस पे जाना है हमको, के पे। के किधर है आपका, इधर है, और फिर किधर जाना है, आई पे। तो पहले के और फिर आई, कैसे घूम रहा है, के आई, इस तरह से घूम रहा है। इस तरह से घुमाएंगे या खुल रहा है, यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर यूनिट वेक्टर आपका क्या है, जे है, तो के क्रॉस आई क्या हो गया आपका, जे हो गया। उसी तरह से आई क्रॉस के आपका क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। तो
बताना का तो बहुत सिंपल से हम आप लोग को केवल रिजल्ट लिखा देते, लेकिन यह समझना और सबको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। यही फिजिक्स का मैजिक हो जाएगा, यहीं से आप लोग का सारा मन का डाउट ख़त्म हो जाएगा। और अगर इस चीज़ को समझ लिए हैं तो इस रिजल्ट को याद रखने का बहुत सिंपल तकनीक है। देख लीजिए, इस तरह से एक आप डायरेक्शन ले लीजिए, यानी एक ऐसे वृत्त बना लिए और इसमें एरो दे दिए कि यह हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है। यहाँ पे आई रख दीजिए, यूनिट वेक्टर आई, यहाँ पे यूनिट वेक्टर जे और यहाँ पे यूनिट वेक्टर के। यह तकनीक है। पहला काम तो आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद इस पे आइएगा। तो अब देखो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, तो देखिए आई और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं जे, तो आई क्रॉस जे क्या दे दिया के। इस तरह से याद रखिएगा। लेकिन अगर उल्टा चलिएगा, तीर के विपरीत चले, यानी कि जे क्रॉस आई, देखो तीर के विपरीत चल के पहुंचे जे क्रॉस आई, तीर उल्टा दिशा में गया तो जे क्रॉस आई। जब तीर के विपरीत होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आई क्रॉस जे के या फिर जे क्रॉस आई क्या हो गया, माइनस के। उसी तरह से आई जे का काम हो गया। अब जे क्रॉस के, उसके आगे क्या है आई, तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या दे देगा, तो आपको आई दे देगा। और यही उल्टा कीजिएगा, यानी कि के क्रॉस जे, तो देखो के क्रॉस जे उल्टा चलना पड़ रहा है, तो आई तो मिलेगा, लेकिन क्या होगा वो आपका माइनस आई होगा। और आई क्रॉस जे कर लिए, क्या हो गया, के हो गया। आई क्रॉस जे आपका क्या हो गया, के। उसी तरह से जे क्रॉस के आपका कर लिए, क्या मिल गया, आई मिल गया। और अब के क्रॉस आई क्या दे देगा, जे, तो के क्रॉस आई क्या दे देगा आपको, यूनिट वेक्टर जे। और इसी को अगर आप लोग कीजिएगा आई क्रॉस के, तो यूनिट वेक्टर क्या मिल जाएगा, माइनस जे। यानी कि तीर के विपरीत दिशा में आपको मिलेगा तो वह क्या हो जाएगा, माइनस जे। ध्यान से एक बार सुन लीजिए, दिखने में अगर प्रॉब्लम भी हो, आई क्रॉस जे क्या दे दिया, के दे दिया। जे क्रॉस के क्या दे देगा, आई दे देगा, तो जे क्रॉस के आपका आई दे दिया। और के क्रॉस आई क्या दे देगा, जे दे देगा, तो के क्रॉस आई क्या दे दिया, जे दे दिया। और इसका उल्टा अगर कीजिएगा, यानी जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो जे क्रॉस आई उल्टा चल रहा है, क्या दे रहा है, माइनस के दे रहा है। उसी तरह से के क्रॉस जे कर रहे हैं तो के क्रॉस जे उल्टा चल रहे हैं, क्या दे रहा है, माइनस आई दे रहा है। और आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, यह भी उल्टा अगर तीर के उल्टा चल रहे हैं तो क्या दे रहा है, माइनस जे दे रहा है। तो मेन ये रिजल्ट आप लोग को ध्यान रखना है। और इसके बाद देखिएगा कि जितना इस तरह का प्रॉब्लम अगर दे दे, बराबर दे दे 2i + 3j माइनस के, b बराबर आपको दे देगा i - j + के, तो आसानी से आप लोग a क्रॉस b या b क्रॉस ए, यह सब बहुत आसान हो जाएगा। तो आज का चैप्टर इतना ही आप लोग रहने दीजिए। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, सबका वैसे ही रेनॉल्ड्स का गुना वाला पेन लेके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, यह काम कर लीजिए। देखिए आपको मज़ा आने लगेगा फिजिक्स में। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर समझ में आएगा, निश्चित तौर पे आपको मज़ा आएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।